कोई एलोपैथिक डॉक्टर, उसने खुद ही अपने पेशेंट को सलाह दी हो होम्योपैथिक मेडिसिन ले लीजिए, कोई और अल्टरनेटिव मेडिसिन ले लीजिए। ये फर्क थोड़ी ना पड़ता है कि पेशेंट कौन है। हमें तो ये फर्क पड़ता है कि हमारा पेशेंट बेटर हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जो अभी अनफॉर्चुनेटली किसी एक्सीडेंट से गुजरा है, या मान लीजिए उसको ये है कि हाँ मेरी अब सर्जरी होगी, तो क्या वो साइड बाय साइड आपकी ट्रीटमेंट लेते रह सके? तो यानी मेडिसिन से सॉल्यूशन निकल सकता है। सर कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई एलोपैथिक डॉक्टर, लाइक फॉर एग्जांपल एन ऑर्थोपेडिक सर्जन या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, उसने खुद ही अपने पेशेंट को सलाह दी हो कि ठीक है मैं आपका ये ट्रीटमेंट या ये प्रोसीजर करने जा रहा हूँ, आप साथ के साथ आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले लीजिए, कोई और अल्टरनेटिव मेडिसिन ले लीजिए? जी, हालांकि देखिए, जैसा मैंने शुरुआत में बात की कि ये ऑस्टियोमाइलाइटिस ऐसी बीमारी है जिसमें जो सर्जन्स हैं या ऑर्थोपेडिशियंस हैं जितने भी, वो बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड नहीं है। बट फिर भी जैसा मैंने अभी एक केस के माध्यम से भी बताया कि एक एलोपैथिक डॉक्टर है, वो मेरे पास पहुंचे हैं, वो इस वजह से आए हैं कि उनके ऑर्थोपेडिशियन ने उनको मना किया कि देख बेटा, मेरे पास तो सिक्वेस्ट्रेक्टोमी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तू ट्राई कर ले। मैंने कहीं से पढ़ा है कि होम्योपैथी में भी कुछ होने लगा है। ठीक है, तो क्या होने लगा है, वो शायद गूगल की वजह से हमारे क्लिनिक का कहीं नाम उन्होंने देख लिया, तो उन्होंने, डॉक्टर ने हमें फोन किया कि मैं अपने ऐसे मेरे अजीज डॉक्टर हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो गई है, तो क्या आप अटेंड कर लें? मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे, वी आर ओपन माइंडेड। हमें ये फर्क थोड़ी ना पड़ता है कि पेशेंट कौन है। हमें तो ये फर्क पड़ता है कि हमारा पेशेंट बेटर हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक कॉमन मैन जो अभी अनफॉर्चुनेटली किसी एक्सीडेंट से गुजरा है, या मान लीजिए उसको ये है कि हाँ मेरी अब सर्जरी होनी है, ऐसे आदमी या इनके रिलेटिव्स, इनके फ्रेंड्स के लिए आपका कोई मैसेज है कि क्या वो साइड बाय साइड आपकी ट्रीटमेंट लेते रह सके? हाँ, देखिए, जब भी कभी इन्फेक्शन होता है, मुझे याद है हमारे पास एक पेशेंट आए थे, आज से कोई 5-6 साल पहले की बात है। उनका रोड साइड एक्सीडेंट हुआ, पूरी फैमिली का। उसमें मल्टीपल इंजरी सभी लोगों को लगी, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे, 2 बेटियां इनफैक्ट, तो सभी लोग इंजर्ड थे और उसमें सभी को तकलीफ हुई। मेजर किसी को मेजर कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो उनकी बिटिया थी, शी वाज 13-14 इयर्स, और उसका फीमर बोन में उसको स्वेलिंग रहने लग गई। तो डॉक्टर ने बोला कि गुम चोट है, धीरे धीरे ठीक होगी। तो वो जो स्वेलिंग थी, वो स्वेलिंग किसी भी तरह से, किसी भी दवा से वो ठीक नहीं हो रही थी। बट क्योंकि वो होम्योपैथिक लवर है पूरी फैमिली, होम्योपैथी में उन्होंने हमें फर्स्ट डे ही कॉन्टेक्ट किया कि डॉक्टर साहब ऐसे कल रात को एक्सीडेंट हुआ है, तो आप सभी के लिए दवाइयां बना दो। वाइफ को ये प्रॉब्लम है, वाइफ के सिर में लगी है, मेरे यहाँ लगी है, बच्चे को यहाँ लगी है, तो वो सबकी दवाइयां लेके गए थे। ठीक है, तो आप देखिए इंटीग्रेट करने से कितना बेनिफिट हुआ। वो इंटीग्रेटेड मेडिसिन से क्या रिजल्ट हुआ कि उनकी बच्ची को जो स्वेलिंग का इशू आया था हड्डी में, वो 3.5-4 महीने में धीरे धीरे करके मेडिसिन से ही रिजॉल्व हो गया। हमें किसी भी तरह का कोई सर्जिकल मैनिपुलेशन नहीं करना पड़ा। तो यानी मेडिसिन से सॉल्यूशन निकल सकता है अगर हम टाइमली डॉक्टर के साथ, अपने जो भी आपका फैमिली डॉक्टर है, चाहे एलोपैथी है, तो उसमें आप ओपन माइंडेड रहें होम्योपैथी के लिए। अगर आप होम्योपैथी के लवर हैं, तब भी ओपन माइंडेड रहें एलोपैथी के लिए। रीजन क्या है कि पेशेंट को इंटीग्रेटेड मेडिसिन से ही फायदा मिलेगा। जहां जरूरत हो, जहां कहीं कुछ नहीं हो सकता, वहां सर्जरी इज इनएविटेबल। वहां उसके बिना नहीं काम चलेगा, तो सर्जरी शुड बी द लास्ट ऑप्शन। बट उस केस में हम ऑर्थोपेडिक सर्जन को ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि वो हर केस खराब ही कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हम मतलब वन शुड बी वेरी मच ओपन माइंडेड एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट। मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमारी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनल राइवलरी नहीं होनी चाहिए। ये बीमारियां ऐसी हैं जिसमें पेशेंट को अगर कहीं से फायदा मिलता है तो वन शुड रिकमेंड ईच अदर। दैट इज द ओनली पॉइंट। जी, जिस फैमिली का आपने एग्जांपल दिया, क्या ऐसे ही और कोई फैंस हैं, हार्डकोर बिलीवर्स हैं जो सीधा आपके पास बिल्कुल आएंगे, जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होम्योपैथी को ही लेते हैं? बहुत सारे लोग हैं अब तो। हमारे पास तो 500 से ज्यादा इस तरह की फैमिलीज हैं जो फोन पे भी बात करेंगी, डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे हो गया, तो आपने जो दवा दे रखी है उसमें कोई दवाई है क्या? ये हमारी बिटिया गिर गई है, उसको यहाँ से ब्लड जो है वो ऊज आउट हो रहा है, और उसका अगला जो टीथ है वो टूट गया है। तो मैंने कहा आप सिंपली अभी फिलहाल के लिए ये दवा दे दीजिए और तुरंत किसी अच्छे हॉस्पिटल में तुरंत ले जाएं। ठीक। तो वो डॉक्टर भी बड़ा खुश हुआ इस बात से कि डॉक्टर ने प्राइमरी एड भी दे दी फोन पर ही बता करके, और हमारे पास रिकमेंड भी किया। इवन फॉर केसेस लाइक ऑस्टियोमाइलाइटिस ऐसे पेशेंट हैं आपके पास? ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं, इस तरह के पेशेंट्स भी आते हैं।